नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्या और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हम बिजनेस स्कूल सेकंड एडिशन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी पढ़ रहे हैं और इस प्लेलिस्ट का ये वीडियो नंबर 4 है और अध्याय 3 सच्चा समान अवसर। आइए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 फायदा 1 सच्चा समान अवसर। तो दोस्तों आज इसमें सच्चा समान अवसर पढ़ेंगे और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और समझे ऑथर क्या कहना चाहता है इस अध्याय में। मुझे अक्सर पूछा जाता है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बने तो फिर आप दूसरों को यह बिजनेस करने की सलाह क्यों देते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की सलाह कई कारणों से देता हूं और मैं इस पुस्तक में उन्हीं कारणों को स्पष्ट करूंगा। मैंने अपना दिमाग बंद कर लिया था। 1970 के दशक के बीच किसी समय की बात है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं एक मीटिंग में चलूं जहां एक नए बिजनेस अवसर के बारे में बताया जाने वाला है। चूंकि मैं इस तरह का व्यक्ति हूं जो आदतन बिजनेस और निवेश के नए अवसरों के बारे में जानने में रुचि लेता है, इसलिए मैं बैठक में चलने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि बिजनेस मीटिंग किसी ऑफिस के बजाय किसी के घर पर हो रही थी। फिर भी मैं वहां पहुंच गया। उस मीटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से मेरा पहला परिचय हुआ। मैं 3 घंटे की प्रस्तुति को शांति से बैठकर सुनता रहा। मैं उस अधिकांश बिंदुओं से सहमत था कि किसी को अपना खुद का बिजनेस क्यों करना चाहिए। जिस हिस्से की तरफ मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया वह यह था कि किस तरह उसका बिजनेस उस बिजनेस से अलग था जो मैं बना रहा था। सीधे से कहा जाए तो मैं अपने आप को अमीर बनाने के लिए अपना बिजनेस बना रहा था, जबकि वे वहां एक ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में बात कर रहे थे जो कई लोगों को अमीर बनाता था। मैं अपने जीवन के उस दौर में मेरा दिमाग इस तरह के नए क्रांतिकारी विचारों के लिए नहीं खुला था। ऑथर का आगे कहना है, शाम को मीटिंग के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मीटिंग में जिस बिजनेस अवसर के बारे में बताया गया था उसके बारे में क्या विचार है। मेरा जवाब था, यह दिलचस्प है पर यह मेरे मतलब का नहीं है। जब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि यह मेरे मतलब का क्यों नहीं है, तो मैंने कहा, मैं अपना खुद का बिजनेस पहले से ही खड़ा कर रहा हूं। मुझे दूसरे लोगों के साथ बिजनेस शुरू करने की क्या जरूरत है। मैं दूसरों की मदद क्यों करूं। फिर मैंने कहा, इसके अलावा मैंने यह अफवाहें भी सुनी हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम पर पिरामिड स्कीमें चलती हैं और यह गैर कानूनी है। इसके पहले कि मेरा दोस्त आगे कुछ कह पाता, मैं रात के अंधेरे में आगे बढ़ गया, अपनी कार में घुसा और वहां से चल दिया। 1970 के दशक के बीच मैं अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस शुरू कर रहा था, इसलिए मैं बहुत व्यस्त था। मैं अपनी दिन की नौकरी भी करता था और बचे हुए समय में अपने बिजनेस का काम भी संभालता था। जो बिजनेस मैं शुरू कर रहा था वह उत्पादन और मार्केटिंग बिजनेस था। मैं नायलॉन और वेलक्रो सर्फर वॉलेट्स मार्केट में पहली बार लाने वाला था। मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग के बाद मेरा स्पोर्ट्स वॉलेट पर्स का बिजनेस चमक गया। मेरी 2 साल की कड़ी मेहनत अब फल दे रही थी। सफलता, शोहरत और किस्मत मुझ पर और मेरे 2 साझेदारों पर मेहरबान हो गई थी। हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। हमारा लक्ष्य था 30 साल की उम्र से पहले मिलियनियर बनना और 1970 के दशक में $10 लाख बड़ी भारी रकम हुआ करती थी। मेरी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में सर्फर, रनर्स वर्ल्ड और जेंटलमैन्स क्वार्टरली जैसी पत्रिकाओं में लिखा जा रहा था। हम खेल जगत के गर्मागर्म नए उत्पादों के जनक थे और हमारे पास सारी दुनिया से बिजनेस आ रहा था। मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और सरपट भाग रहा था। इसलिए जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अवसर के बारे में बताया गया तो मेरा दिमाग बंद था और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। कई साल बाद जाकर मेरा दिमाग खुलने के लिए तैयार हुआ, इतना कि इस उद्योग के बारे में मैं कुछ सुनने
के लिए और अपने विचार बदलने के लिए तैयार हो। मैंने अगले 15 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में दोबारा नहीं सोचा। मेरी मानसिकता बदल गई। अब देखिए ऑथर की मानसिकता बदल गई तो क्या कहता है। 1990 के शुरुआती सालों में मेरी एक दोस्त से चर्चा हुई। उसकी आर्थिक बुद्धि और उसकी बिजनेस सफलता के कारण मैं उसका सम्मान करता हूं। उसने मुझे बताया कि वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। बिल पहले ही अपने रियल एस्टेट निवेश के काफी दौलतमंद था, इसलिए मुझे हैरानी हुई कि उसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने की क्या जरूरत पड़ गई। मेरी जिज्ञासा जागने पर मैंने उससे पूछा, आप इस बिजनेस में क्यों हैं? आपको पैसों की जरूरत तो है नहीं, है ना? जोर से हंसते हुए बिल ने कहा, आप तो जानते हैं कि मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है, पर मैं इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। मुझे मालूम था कि बिल ने पिछले 2 साल में $1 बिलियन से भी ज्यादा के कमर्शियल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पूरे किए थे, इसलिए मैं यह भी जानता था कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। परंतु उसके गोलमोल जवाब ने मेरी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया, इसलिए मैंने जोर देकर उससे पूछा, तो फिर क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों हैं? बिल ने काफी देर तक सोचा और फिर अपने टेक्सास वाले अपने धीमे अंदाज में बोलना शुरू किया। सालों से लोग रियल एस्टेट में निवेश के बारे में मुझसे टिप मांग रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट में निवेश करके अमीर कैसे बना जाए। कई तो जानना चाहते हैं कि क्या वे मेरे साथ निवेश कर सकते हैं या वे डाउन पेमेंट के बिना तत्काल रियल एस्टेट के मालिक बन सकते हैं। सहमति में सिर हिलाते हुए मैंने कहा, मुझसे भी यही सवाल पूछे जाते हैं। समस्या यह है, बिल ने आगे कहा, कि ज्यादातर लोग मेरे साथ निवेश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता। मेरे स्तर के रियल एस्टेट निवेश में आने के लिए 50,000 या $1 लाख की जरूरत होती है और इनके पास इतने पैसे नहीं होते। इसके अलावा उनमें से कई लोग डाउन पेमेंट दिए बिना रियल एस्टेट के मालिक सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। कुछ लोग तो दिवालिया होने से 2 तनख्वाह दूर होते हैं, इसलिए वे ऐसे सस्ते सौदों की तलाश में रहते हैं जिनमें डाउन पेमेंट ना देना पड़े, और ना इस तरह के सौदे अक्सर घाटे के सौदे होते हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी कि सबसे अच्छे रियल एस्टेट के सौदे अमीरों के पास जाते हैं जिनके पास पैसा होता है, और उन लोगों के पास नहीं जाते जिनके पास पैसा नहीं होता। ये बात तो सच है यार। मतलब रियल एस्टेट में वही लोग अच्छे से कमा पाते हैं जिनके पास पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो फिर आप ऐसे ही देखते रह जाओगे और आपका सौदा निकल जाएगा। आगे ऑथर कहते हैं, मैंने अपना सिर सहमति में लाते हुए कहा, मैं समझता हूं। मुझे याद है मैं इतना गरीब था कि कोई बैंकर या रियल एस्टेट एजेंट मुझे गंभीरता से नहीं लेता था। आपका मतलब है कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, या फिर होता भी है तो इतना ज्यादा नहीं होता कि आप उन्हें कोई अच्छा सौदा बताकर उनकी मदद कर सकें। वे आपके निवेश लायक अमीर नहीं होते, मैंने कहा। बिल ने सिर हिलाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होता भी है तो वह उनकी जिंदगी भर की बचत होती है। आप जानते हैं कि मैं कभी अपना सब कुछ निवेश करने की सलाह नहीं देता। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर वे अपने जीवन भर की बचत को निवेश में लगाते हैं तो अक्सर वे डरे हुए होते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा। आप भी जानते हैं और मैं भी कि जो आदमी नुकसान से डरता है उसे अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। ये भी बात सही है, रियल फैक्ट है। बिल के साथ मेरी चर्चा कुछ मिनट तक चली, परंतु मुझे जल्दी ही हवाई अड्डे के लिए भागना पड़ा। मुझे अभी भी यह पता नहीं चल पाया था कि वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों था, परंतु मेरा बंद दिमाग अब खुलने लगा था। अब मैं इस बारे में ज्यादा जानना चाहता था कि उस जैसा अमीर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों था। मुझे यह एहसास होने लगा था कि इस बिजनेस में पैसे के अलावा कुछ और भी था जो महत्वपूर्ण था। अगले कुछ महीनों तक बिल के साथ मेरी चर्चा जारी रही। मैं धीरे धीरे इस बिजनेस में उतरने के उसके कारणों को समझने लगा।
उसके मुख्य कारण थे। नेटवर्क मार्केटिंग में उतरने के हम मुख्य कारण देखेंगे। थोड़ा सा सीरियसली आप इन चीज़ों को समझें, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग को आप समझ सकें। चाहे भले ही आप करें या ना करें, वो आपकी अपना चॉइस होगा। लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह की बुक्स आगे भी पढ़ते रहेंगे और आपको बिजनेस के बारे में बताते और सिखाते रहेंगे। तो नंबर 1, वह लोगों की मदद करना चाहता था। इस बिजनेस में आने का यह उसका सबसे प्रमुख कारण था। हालांकि वह बहुत अमीर था, परंतु वह लालची या घमंडी नहीं था। वह खुद की मदद करना चाहता था। नंबर 2, वह खुद की मदद करना चाहता था। मेरे साथ निवेश करने के लिए आपको अमीर होना चाहिए। मैंने महसूस किया कि अगर मैं अमीर बनने में ज्यादा लोगों की मदद करूंगा तो मेरे पास ज्यादा लोग निवेश कर सकेंगे। बिल ने आगे कहा, मैं दूसरों की मदद करता हूं ताकि वे अपना खुद का बिजनेस बनाकर अमीर बने। और मजे की बात यह है कि मैं दूसरों की जितनी ज्यादा मदद करता हूं, मेरा बिजनेस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है और मैं ज्यादा अमीर बनता जाता हूं। जब मेरे पास एक फैला हुआ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, ज्यादा निवेशक हैं और खुद निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा है, या आपकी भी जीत है मेरी भी जीत वाला सिद्धांत है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से मैंने ज्यादा बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चालू कर दिया है। आप तो जानते ही हैं, छोटे रियल एस्टेट सौदों में निवेश करके सचमुच अमीर बनना बहुत कठिन है। ऐसा किया जा सकता है, परंतु अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आपको वही रियल एस्टेट सौदे मिलते हैं जो पैसे वाले अमीर लोगों को नहीं चाहते। अमीर लोग जिस चीज को नहीं चाहते, मतलब जो निकल गया उनके हाथ से या जो उसे पसंद नहीं है, वो उसे छोड़ देते हैं, वो सस्ते में आपको मिल जाता है। उसे सीखना और सिखाना पसंद है। देखिए, उसे सीखना और सिखाना पसंद है तो ये और एक अच्छी बात है कि आप खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने में मजा आता है जो सीखना चाहते हैं। बाद में हुई एक चर्चा में उसने मुझे बताया, ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत थकाने वाला होता है जो यह सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। और रियल एस्टेट निवेश की मेरी दुनिया में मैं ऐसे कई लोगों से के साथ काम करता हूं। ऐसे आदमी के साथ काम करना मुश्किल होता है जो सोचता है कि उसे सारे जवाब मालूम हैं। मैं मानता हूं कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं वे नए जवाबों की तलाश कर रहे हैं और सीखने के लिए तैयार हैं। मुझे सीखना, बिजनेस सिखाना और उन लोगों के साथ नए विचार बांटना अच्छा लगता है जो अपनी निरंतर शिक्षा के बारे में रोमांचित होते हैं। जैसे कि मैं हमेशा भगवान की कृपा से सब कुछ नया नया सीखना चाहता हूँ। कभी क्रिप्टो करेंसी हो, कभी बुक्स हो, कभी वेब डिजाइनिंग, कभी ऐप डेवलपमेंट, कभी कुछ और, कभी पॉलिटिक्स, कभी ऐसी बहुत सारी चीजें। जैसे आप जानते हैं, मेरे पास अकाउंटिंग की डिग्री है और मैंने फाइनेंस में MBA भी किया है। यह बिजनेस मुझे मौका देता है कि मैं दूसरे लोगों को अपने ज्ञान से फायदा पहुंचा सकूं और उनके साथ रहकर कुछ नया सीखता भी रहूं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बिजनेस में बहुत से बेहद स्मार्ट, उच्च शिक्षित लोग आते हैं जिनकी पृष्ठभूमियां भिन्न होती हैं। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो अशिक्षित हैं। ये लोग आर्थिक सुरक्षा संबंधी शिक्षा हासिल करने के लिए इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में नौकरियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं और दिनों दिन कम सुरक्षित होती जा रही हैं। हम इकट्ठे होकर आपस में यह चर्चा करते हैं कि हमने अपनी जिंदगी के अनुभवों से क्या सीखा और हम अभी क्या सीख रहे हैं। मुझे सिखाना पसंद है, मुझे सीखना भी पसंद है और इसलिए मुझे यह बिजनेस भी पसंद है। एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और यह असली जिंदगी का बहुत ही बढ़िया बिजनेस स्कूल है। वाह, खुला हुआ दिमाग। अब आपका दिमाग खुल चुका होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, और अब देखेंगे इसमें खुला हुआ दिमाग क्या कहता है। तो 1990 के शुरुआती सालों में मेरा दिमाग खुलना चालू हुआ और नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में मेरा नजरिया बदलने लगा। अब मैं वे बातें देख पा रहा था जो मैं अपने बंद दिमाग के कारण पहले नहीं देख पा रहा था। मैं अब इस उद्योग के बारे में अच्छी सकारात्मक बातें भी देख सकता था, जबकि पहले मुझे इसकी केवल बुरी और नकारात्मक बातें ही दिखती थी। अब मैं यह भी समझ सकता था कि हर उद्योग की तरह इस उद्योग में भी नकारात्मक बातें थीं, पर नकारात्मक बातें कहाँ नहीं होती। ये सही बात है, नेगेटिव बातें देखिए कहीं भी होती हैं किसी भी बिजनेस में।
ऐसा नहीं है कि सब में विन विन सिचुएशन होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, और लोग जो फेल हो जाते हैं या जो नहीं कर पाते, नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी बिजनेस, वो उसे ब्लेम करने लगते हैं कि वो ऐसे नहीं कर पाए, वो वैसा नहीं कर पाए, और वो क्विट कर जाते हैं। 1994 यानी 1994 में रिटायर होने के बाद, यानी 47 साल की उम्र में आर्थिक रूप से चिंता मुक्त होने के बाद, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में अपना खुद का शोध प्रारंभ किया। जब भी कोई मुझे अपनी मीटिंग या प्रस्तुति में बुलाता था तो मैं सिर्फ इसलिए चला जाता था ताकि मैं यह सुन सकूं कि वह क्या कहना चाहता था। जिन लोगों की बातें मुझे पसंद आती थी, मैं उनकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में शामिल भी हो जाता था। बहरहाल उनमें शामिल होने का मेरा लक्ष्य ज्यादा पैसा कमाना नहीं था। मैं हर कंपनी के अच्छे और बुरे पहलुओं को करीब से और बारीकी से देखना चाहता था। बहुत कुछ सीखने को मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। आप अपनी अपलाइन से सीखते हैं, चाहे भले ही आप उस सिस्टम को ज्वाइन करें या ना करें। आप हो सकता है अपना खुद का कोई बिजनेस बिल्ड कर ले, उसके लिए भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग चाहिए होगी, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकें। अपने दिमाग को पूरी तरह बंद रखने की बजाय अब मैं अपने खुद के जवाब ढूंढना चाहता था। कई कंपनियों को देखने के बाद मैंने उन बुरे पहलुओं को देखा जो ज्यादातर लोगों को पहली नजर में दिख जाते हैं, खास तौर पर उन अनजान लोगों को जो इस उद्योग में पहली बार आते हैं और अपना बिजनेस बनाते हैं। यह सही है कि कई सपने देखने वाले, धक्का देने वाले, बुरे लोग, हारने वाले और फटाफट अमीर बनने वाले कलाकार इस तरह के बिजनेस की तरफ आकर्षित होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बहुत सी चुनौतियों में से यह है कि वे खुले दरवाजे की नीति पर काम करते हैं, जिससे हर आदमी इस बिजनेस में शामिल हो सकता है। यह खुले दरवाजे की नीति समानता और बराबरी का वह अवसर देती है जिसकी मांग ज्यादातर समाजवादी चीख चीख कर करते हैं। परंतु इन बिजनेस मीटिंगों में मुझे कट्टर समाजवादी लोग ज्यादा नहीं मिले। यह बिजनेस पूंजीपतियों के लिए है, या कम से कम उन लोगों के लिए है जो पूंजीपति बनना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की खुले दरवाजे की नीति है। दिवा स्वप्न देखने वाले, दिवा स्वप्न यानी दिन में सपने देखने वाले होता है। धक्का देने वाले और फटाफट अमीर बनने वालों की भीड़ से आगे जाने के बाद मैं आखिरकार कुछ कंपनियों के लीडर्स से मिला। जिनसे मैं मिला वे बहुत समझदार, उदार, नैतिक और आध्यात्मिक और व्यावसायिक लोग थे। अपने लंबे बिजनेस अनुभव में मुझे ऐसे लोग कम ही मिले थे जब मैं अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो गया और ऐसे लोगों से मिला जिनका मैं सम्मान करता था और जिन्हें मैं पसंद करता था। तो फिर मैं इस उद्योग के हृदय तक पहुंच गया। अब मैं यह देख सकता था जो मैं पहले नहीं देख पाया था। अब मैं अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को देख सकता था। इसलिए यह पुस्तक कुछ हद तक इस सवाल का देने के लिए लिखी गई है, इस सवाल का जवाब देने के लिए लिखी गई है। एक्चुअल में कुछ छूट रह गया वहां। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बने तो फिर आप दूसरों को यह बिजनेस करने की सलाह क्यों देते हैं? चूंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बना हूं, इसी कारण से मैं इस उद्योग के बारे में थोड़ा अधिक निष्पक्ष हो सकता हूं। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि मेरी नज़र में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सच्चे फायदे हैं। फायदे क्या हैं? वे फायदे जिनमें सिर्फ बहुत से पैसे कमाने के आगे की संभावनाओं भी छुपी हुई हैं। मुझे आखिरकार वह बिजनेस मिल गया जिसमें दिल और जो लोगों की गहराई से परवाह करता है। वह मूल कारण जिसकी वजह से मैं उस उद्योग का समर्थन करता हूं, यह है कि मैंने हमेशा पारंपरिक शिक्षा तंत्र के मूल्यों से नफरत की है। मुझे याद है जब मैं 16 साल की उम्र में हाई स्कूल में था तो एक टीचर ने मार्था नाम की मेरी मित्र से कहा था कि वह जीवन में कभी कुछ नहीं बन पाएगी क्योंकि वह स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। मार्था एक शर्मीली और संवेदनशील लड़की थी। मैंने देखा कि हमारी टीचर के शब्द सीधे उसके दिल में तीर की तरह लगे। जब हाई स्कूल पास करने में कुछ ही महीने बचे थे तो मार्था ने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल और कॉरपोरेट जगत के साथ मेरी समस्या यह है कि वे एक जैसे हैं। इनका सिस्टम यह है कि ये योग्यतम ही बचा रहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर किसी के साथ कोई समस्या है या कोई कुछ नहीं समझ पाता तो सिस्टम उन्हें छोड़कर आगे निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे इन सिस्टमों का दिल कहीं खो गया है। जब मैं जेरोक्स में काम करता था, ऑथर कहते हैं,
तो मेरे एक दोस्त की सेल्स 3 महीने तक खराब रही। रॉन की मदद करने और उसे सिखाने के बजाय सेल्स मैनेजर ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया। मैं अब भी सेल्स मैनेजर के शब्दों को सुन सकता हूं, अगर तुम जल्दी ही अच्छी सेल नहीं कर पाओगे तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। रॉन ने 1 सप्ताह बाद इस्तीफा दे दिया। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन करने का मेरा एक कारण यह है कि अधिकांश प्रकरणों में कंपनियां बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण होती हैं। अगर आप लगे रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी गति से सीखना और अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह बिजनेस आपका साथ देता रहेगा। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सच्चा समान अवसर देने वाली कंपनियां हैं। अगर आप अपने समय या प्रयास का निवेश करने के लिए तैयार हैं, तो वे भी इनका निवेश करने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अपनी दौलत नहीं कमाई, परंतु मैं हर उस बिजनेस का समर्थन करूंगा जो मानवीय सहानुभूति और सच्चे समान अवसर की कद्र करता है। संक्षेप में 18 से 27 साल की उम्र के बीच में यह तो मिलिट्री अकादमी में अपनी कॉलेज शिक्षा हासिल कर रहा था या फिर यूएस मरीन कॉर्प्स में था। इन दोनों संगठनों में सचमुच योग्यतम ही बचा रहेगा। सिस्टम के जीवन मूल्य हैं। अकादमी में अगर आप टीचर हों, वह जवाब देते थे जो वे सुनना चाहते थे, तो आप ग्रेजुएट हो जाते थे। अगर आप यही जानते थे तो आप फेल हो जाते थे। मरीन कॉर्प्स में अगर आप वह करते थे जिनका आपको प्रशिक्षण दिया गया था, तो आप युद्ध में जिंदा बच जाते थे। युद्ध में सचमुच योग्यतम ही जीवित बच पाता है। जब मैं वियतनाम युद्ध से लौटा तो मैंने अपने कुछ जीवन मूल्यों को बदलना चाहा। मैं जीत हार के योग्यतम या सबसे अधिक स्मार्ट व्यक्ति के बचे रहने के उस खेल को नहीं खेलना चाहता था जिसे हमने स्कूल में सीखा था। इसलिए richdad.com का सूत्रवाक्य है, मानवता की आर्थिक समृद्धि को ऊपर उठाना। हमारा विश्वास है कि सिर्फ इसलिए कि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता या ऊंची आमदनी वाली नौकरी हासिल नहीं कर पाता, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह जिंदगी भर आर्थिक रूप से कष्ट उठाता रहेगा। कितनी अच्छी बात है, देखिए, ह्यूमैनिटी के लिए अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन तो बनेंगे ही, एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। एक और वजह से हम richdad.com के लोग नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कई कंपनियों का समर्थन करते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कई कंपनियां, सब कंपनियां नहीं, इसी सूत्र वाक्य पर काम करती हैं। आज परीक्षा में अपने सहपाठियों को हराने के बजाय या युद्ध के मैदान में अपने दुश्मन को मारने की बजाय या बिजनेस की दुनिया में अपने प्रतियोगी को मटिया मेट करने की बजाय मैं उन लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, जो लोगों के आर्थिक लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने में उनकी मदद करना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में किसी को नुकसान नहीं होता। मेरे लिए यह एक ऐसा जीवन मूल्य है जिसका समर्थन किया ही जाना चाहिए। 2003 के शुरू में richdad.com कैश फ्लो फॉर किड्स के बोर्ड गेम को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक गेम के रूप में शुरू कर रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक गेम 5 से 12 साल के बच्चों के लिए क्लासरूम के पाठ्यक्रम के रूप में भी आता है। यह इलेक्ट्रॉनिक गेम और पाठ्यक्रम इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त और बिना विज्ञापनों के प्रदान किया जाता है। हमें बिजनेस में जो सौभाग्य और दौलत मिली, उसके बदले में समाज को कुछ देने का यह हमारा तरीका है। यह खुद को याद दिलाने का भी तरीका है कि उदार होना लालची होने से बेहतर है। यह आनंददायक खेल है और पाठ्यक्रम दुनिया भर में छोटे बच्चों को वही मूलभूत आर्थिक शिक्षा और योगदान प्रदान करेगा जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे बचपन में सिखाई थी। बरसों पहले बीटल्स ने दुनिया को यह गाना सिखाया, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि शांति को एक और मौका दो। और richdad.com पर हम इतना ही कहते हैं कि सभी बच्चों को एक मौका दो, सभी बच्चों को मजबूत मूलभूत आर्थिक शिक्षा का समान अवसर दो। हमें विश्वास है कि शांति लाने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों में से एक यह है कि गरीबी को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की जाए। हमें यह भी विश्वास है कि गरीबी को खत्म करने की सबसे बढ़िया तरीका आर्थिक मदद करने की बजाय
आर्थिक शिक्षा प्रदान करना है। जैसा मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, अगर आप किसी गरीब आदमी को पैसे देंगे तो आप सिर्फ उसे ज़्यादा लंबे समय तक गरीब बनाएंगे। आज कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दुनिया भर में आर्थिक अवसर देकर शांति फैला रही हैं। न सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दुनिया की सभी प्रमुख राजधानियों में विकसित हो रही हैं, बल्कि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तीसरी दुनिया में भी काम कर रही हैं। और गरीब देशों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक आशा का संदेश फैला रही हैं। अधिकांश पारंपरिक कॉरपोरेशन तभी बचे रह सकते हैं जब लोग अमीर हों और उसके पास खर्च करने के लिए पैसा हो। यही समय है कि दुनिया भर में लोगों के पास अमीर और समृद्ध जीवन का आनंद लेने का समान अवसर हो, और ऐसा ना हो कि वे पूरी जिंदगी सिर्फ अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रह जाएं। अगर अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और अधिक बढ़ती है तो शांति को मौका देना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अलग फायदा क्या है? अगला अध्याय जिंदगी बदलने वाली शिक्षा के उस जीवन मूल्य के बारे में है जो कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां प्रदान करती हैं। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं तो अगला अध्याय और फायदा आप ही के लिए है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अगला अध्याय है 4, जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन, और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह की वीडियोस इस पे डालते रहेंगे। धन्यवाद।